नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट आया है, एसएससी सीजीएल में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, एसएससी किस तरह से स्कैम कर रही है, आप खुद देख सकते हो। किस तरह से कट ऑफ जा रही है, किसी के 40 नंबर प्लस हो रहे हैं, किसी के कुछ नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। सेम शिफ्ट में किसी के 30 नंबर प्लस हो रहे हैं, कुछ भी मतलब एकदम स्कैम चल रहा है एसएससी में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो ऑनलाइन टीचर हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपको बताऊँगा कि जो वो कर रहे हैं उनको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। एसएससी में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। मतलब जो जॉब है वो एसएससी में बेची जा रही है। एक तरीके से मान सकते हो कि कुछ जो रैंक है वो रैंक नहीं बताई जा रही है कि किस किस की रैंक आई है, वो रैंक छिपा दी गई है। ऐसे बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। तो ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक पर बात करूंगा इसकी आज की इस वीडियो में। तो आप भी अगर सपोर्ट करते हो तो दोस्तों, जो भी बड़े टीचर हैं ऑनलाइन, मैं तो छोटा सा हूँ, जो बड़े बड़े ऑनलाइन टीचर हैं उनको सपोर्ट कीजिए। जो वो कर रहे हैं उनको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। जो वो ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन मतलब एसएससी में स्कैम किस तरह से चल रहा है और क्या क्या स्कैम हुआ है अभी तक। तो दोस्तों इसमें ये हो रहा है कि एक तो बार बार क्वेश्चन गलत दे रहे हैं, ठीक है। एसएससी के जो मेंस हुआ था, ठीक है, उस मेंस में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी एक 18 तारीख को हुआ था और एक 20 तारीख को हुआ था, जिसमें 1.5 लाख बच्चे बैठे थे। 1.5 लाख बच्चों का 2 शिफ्ट में हुआ। मतलब क्या ज़रूरी थी, इतना मतलब बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े स्टाफ है उनके पास, मतलब वो क्वेश्चन गलत तक दे रहे हैं। इतने इनके पास सोर्सेस हैं, फिर वो क्वेश्चन गलत दे रहे हैं। और मेंस डिसाइड करता है कि एक क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, 4-5 क्वेश्चन के गलत आंसर चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। मतलब एकदम वो अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। और फिर उन्हीं क्वेश्चनों का दोबारा चेकिंग करने के लिए वो 100 रुपये भी चार्ज करते हैं। तो सोच सकते हो कि कितने लेवल पर ये धांधली कर रहे हैं, किस तरह से धांधली कर रहे हैं। पूरा सिस्टम खराब कर रखा है एसएससी ने। और इसमें आप देख सकते हो कि मेंस में 2 शिफ्ट में क्यों करवाया। मतलब एक ही शिफ्ट में तो हो सकता था ना, जैसे सीएचएसएल का हुआ था, तो उसी तरह से मेंस का भी जो वो एक ही शिफ्ट में हो सकता था, बट उन्होंने नहीं करवाया, उन्होंने 2 शिफ्ट में करवाया। तो दोस्तों एक तो ये मेन बात है। और आगे बात करते हैं कि आंसर की पहले देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने आंसर की पहले नहीं दी है। उन्होंने अभी तक आंसर की नहीं बताई है कि रिजल्ट आने से पूरा रिजल्ट दे दिया, उनको बता दिया कि आपके सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, वो बता दिया। और आपको आंसर की नहीं बताई है कि आप अभी तक आंसर की है क्या आई है। पहले आंसर की देनी चाहिए था ना, फिर उसके बाद रिजल्ट देना चाहिए था। बट उन्होंने क्या किया, पहले आंसर की नहीं दी और पहले रिजल्ट दे दिया। तो मतलब कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। और कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई जा रही है कि ये मतलब अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनको जो मन कर रहा है वही कर रहे हैं। बस कुछ नहीं बताना, जो उनका मन कर रहा है, जो वो जो बेचेंगे, जिस तरह से जो बेच रहे हैं। मतलब वैकेंसी है वो भर रही है बिना मतलब के। जो बार बार रिपीटर हैं उन वो बिना मतलब के एग्ज़ाम दे रहे हैं बार बार में। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो एग्ज़ाम दे के जो हाई कट ऑफ है वो बढ़ा रहे हैं। ऐसा बहुत चल रहा है एसएससी में, स्कैम एकदम अच्छे से चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है बट काफ़ी बड़े लेवल पर हो रहा है। और ये देख सकते हो कि रिपीटर बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। वेटिंग लिस्ट नहीं देते बिल्कुल भी। कुछ जो होते हैं वो उनकी जो पहले से लगी हुई होती है, वो एग्ज़ाम दोबारा देते हैं। और एग्ज़ाम देने के बाद फिर से जॉब ले लेते हैं और वो एक वैकेंसी ख़राब कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। एसएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब लेते हैं, जॉब लेने के बाद दोबारा एग्ज़ाम देते हैं और दोबारा एक सीट ख़राब करते हैं। ऐसे लाखों बच्चे करते हैं। मतलब वैसे उन्होंने इस बार लगभग 23,000 बच्चों ने रिपीटर ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, दोबारा जॉब लेने के लिए, जिन्होंने पहले ही एक जॉब ले रखी है। और ऐसे वो हर एग्ज़ाम में करते हैं। वो एमटीएस में, जीडी में, सीजीएल में, सीएसएसएल में, सब एग्ज़ाम में करते हैं ऐसा। और वो कितनी वैकेंसी खा रहे हैं। तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट होना चाहिए उनको दोबारा जॉब छोड़ने के लिए, या मान लो दोबारा अगर वो जॉब लेते हैं तो वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए एसएससी को। बट वो ऐसा नहीं करती है, वो बोलती है कि आगे वाले में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करती है। पिछली बार कितनी बड़ी पोस्ट आई थी, इस बार कितनी कम पोस्ट आई है। तो मतलब एसएससी में इतना तो पक्का है कि धांधली अच्छे से हो रही है, बस दिख नहीं रही है, वो अपना सामने नहीं आ रही है, और अच्छे से हो रही है धांधली, ठीक है। और एक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें कुछ रैंक का नाम भी नहीं पता, यानी कुछ ऐसी ऐसी रैंक है, आप खुद चेक कर सकते हो, मैंने भी देखा है इधर उधर से, कि रैंक नहीं बता रहे हैं, कि कुछ रैंक का नाम ही नहीं पता है कि किसकी आई है ये रैंक। जैसे 116 नंबर रैंक और ऐसे कुछ रैंक है, मतलब मेरे मेरे को पूरा याद नहीं है। ऐसे बहुत सारी रैंक है, उस रैंक का भी नहीं पता है एसएससी के बारे में कि किस किस की रैंक आई है। तो मतलब 300-400 ऐसी रैंक है जो उन्होंने एसएससी ने खा चुकी है। मतलब उन पोस्ट का नाम ही नहीं पता कि किसके पास ये पोस्ट आई है, वो रैंक पता ही नहीं है। यानी मेरे को लगता है कि ये पोस्ट बिक चुकी हैं, जो रैंक है वो रैंक बिकी हुई है। और ये बड़े लेवल पर हो रहा है, जो एसएससी सामने नहीं दे रही है। एक इतना बड़ा इनके पास स्टाफ है, वो क्वेश्चन ढंग से सेट नहीं कर पा रही है। उनको उनको पता भी है कि मेंस एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर भी वो क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रहे हैं। समझ सकते हो कि इतने उनके पास सोर्सेस हैं, सब कुछ है इनके पास, टीचर वगैरह सब कुछ है, फिर भी वो क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये घोटाला कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि जितने भी जो ऑनलाइन है, जो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो सर करवा रहे हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे अभिनव मैथ वाले हैं और जो गगन प्रताप हैं, ये जो जितने भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको साथ आप भी आवाज़ उठाइए। जो वो ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए। ये खिलवाड़ कर रहे हैं एकदम, और ये सिस्टम पूरा ख़राब कर रखा है। कोई भी इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एसएससी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रही है, अपने अकॉर्डिंग कर रही है, जो मन में आ रहा है वही कर रही है।
और इसमें हो रहा है कि हाँ, मैंने आपको ये बताया कि ये मेन टॉपिक है, यानी ये मेन पॉइंट है, ये दे ही नहीं रही है। आंसर की पहले देनी चाहिए, जो आंसर की अभी तक नहीं दी है। आंसर की के अकॉर्डिंग तो जो प्रेफरेंस भरी जाती है कि मतलब उन किसी को पता ही नहीं कि कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, और आपको पता भी होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है। 2023 में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डीजे वाले बाबू के जो रेपर कौन थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है। अब मतलब हर गाना भी देखना पड़ेगा, इतने गाने बन रहे हैं दिन में, डेली के नए नए गाने आ रहे हैं, सब गाने का ये भी देखना पड़ेगा कि डीजे वाले बाबू का रेपर कौन है, गायकार कौन है। और एक वो गाना था कि लंदन ठुमकदा वाला, इसका जो है वो गाना गायक का कौन ही, ये कौन है। मतलब ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन दे रही है, ये कोई क्वेश्चन पूछने लायक है? मतलब शिवाजी के बारे में पूछ लेते, किसी और के बारे में पूछ लेते, यही मतलब क्वेश्चन उनको मिले थे। कितने फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी, और एकदम एक तरह से फालतू का एकदम बवाल कर रखा है, बेमतलब का। पर दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा, कुछ भी कहो, इसमें सिस्टम में एकदम ख़राब हो चुका है। एसएससी जॉब है वो खा रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, जॉब में एकदम धांधली कर रही है। कुछ बच्चों के 327 नंबर आ रहे हैं, वो भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, तो और बंदा मतलब बंदा क्या नंबर लाएगा? 93% तक जो है वो कट ऑफ रह रही है, 93% तक, 362 नंबर तक। जो एसएससी की एमईए की, तो रेलवे की थी शायद, रेलवे की 362 नंबर है, एमईए की, सॉरी, एमईए की 362 नंबर कट ऑफ रही है। सोच सकते हो कि 93% तक कट ऑफ जा रही है, जो कि अभी तक यूपीएससी की नहीं जाती है। मतलब एसएससी इतना क्या कर रही है तो 93% तक कट ऑफ जा रही है। इतनी भी बड़ी पोस्ट नहीं होगी, मतलब जैसे यूपीएससी लेवल की भी कोई पोस्ट नहीं होगी। तो सोच सकते हो ना कि कितनी किस तरह से धांधली कर रहे हैं। और इनमें काफ़ी बच्चे जो ऐसे भी हैं जो रिपीटर हैं, जो जॉब ले लेते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों के, और जो कट ऑफ को हाई कर देते हैं। उनको कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये बार बार सीटें खाली ना हो, बिना मतलब के जो जॉब है वो ख़राब ना हो, पोस्ट ख़राब ना हो। ऐसा बहुत सारा कुछ है, ट्रांसफर करने की ज़रूरत है एसएससी को। और मेरे के लिए कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि मतलब पूरा जो भी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, जो वो कर रहे हैं उनके साथ रहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसे चलता रहेगा और ऐसे स्कैम करती रहेगी। ऐसे हर एग्ज़ाम में होता है, सबको पता है, हर एग्ज़ाम में धांधली होती है, हर एग्ज़ाम में जॉब बिकती है, पोस्ट बिकती है। तो ये सही होना चाहिए, और आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको भी। और जो सर आवाज़ उठा रहे हैं बड़े बड़े, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, कोई भी आगे अपडेट रहती है तो आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगी। और सभी को होली का राम राम।